I have come to the World Book Fair organized by the National Book Trust of India. आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया सुबह। हम लोग वर्ल्ड बुक फेयर में हैं जो कि आज शुरू हो रहा है और ये 18 तारीख तक चलेगा। और अभी हम लोग जो स्टॉल में हैं सतपाल महाराज जी का, तो वहाँ पे लिखा है ह्यूमैनिटी इज अवर रिलीजन। एंड अभी जो वी आर सीइंग इन द वर्ल्ड ओवर द इयर्स दैट वी नेवर न्यू कि कोरोना आएगा। फिर हमने कभी अपने जीवन में उम्मीद नहीं करा था कि वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 जो हमने सुना था 33, 34 सब हुआ है, सब कुछ हो रहा है। तो मानवता कहीं लुप्त हो गई है। तो मैम आपका स्वागत है। तो मैं आपको दूंगा माइक और आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगी और आप लोग इसमें जो संस्था है उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं कार्य। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका हमारे स्टॉल पर स्वागत है। और जैसा आपने अभी बताया कि धर्म के नाम पर, वॉर के नाम पर, यानी कि देखिए, दो विश्व युद्ध की भयावह विभीषिका झेलने के बाद 21 सितंबर 1982 को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया। यानी कि इतने नुकसान के बाद, इतनी तबाही के बाद शांति की राह को चुनने का प्रयास किया हमारे देश के लोगों ने, हमारे विश्व के लोगों ने। लेकिन हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, हमारे भारतीय दर्शन और धर्म की ऐसी महानता है कि हज़ारों हजार साल पहले हमारे ऋषियों मुनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया और विश्व को एक शांति और समृद्धि की राह दिखाई। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सारे देशों में इतनी तबाही के बाद, इतने समय बाद ये समझ आया, उससे भी बहुत पहले कैसे हमारे ऋषियों मनीषियों ने ये संभावना देखी और कैसे खोजी, वहाँ तक कैसे पहुँचे, ऐसी क्या अनुभूति थी जिसके बाद उन्होंने ये अनुभव किया कि सिर्फ परिवार ही परिवार नहीं है, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। तो अब देखना चाहेंगे कि परिवार में है क्या, माता पिता और उसके बाद उनके वंशज, उनके बच्चे। अब इस विश्व का जो निर्माता परमपिता परमात्मा परमेश्वर, उन्होंने जब उसके सत्य स्वरूप को अपने हृदय की प्रयोगशाला में अनुभव किया, उस सच्चाई को रूबरू जाना, उस परम चेतना शक्ति का साक्षात्कार किया अपने अंदर में, हृदयाकाश में, तो उसके बाद वो समझ गए कि प्रभु हमारे अभिभावक हैं और हम सब आपस में उनकी संतान हैं। इस प्रकार प्रेम, बंधुत्व, मैत्री और सौहार्द, मधुरता, ये सारे देवी गुण आए। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में अनेकों कथाएं मिल जाएंगी देवताओं की और दानवों की। ये हमारे लिए क्यों इतना उपयोगी है? हम देवता भी नहीं हैं, हम दानव भी नहीं हैं, हम केवल मात्र मानव हैं। फिर भी वो इतना रिच हमारा लिटरेचर, हमारी समृद्ध विरासत और उसका संदेश, इसकी आवश्यकता हमें क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं और मानव जीवन एक सीढ़ी के समान है। जैसे एक सीढ़ी से हम ऊपर जाते हैं और उसी सीढ़ी से हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, टॉप फ्लोर से आ सकते हैं। तो ये मानव जीवन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम महामानव बन सकते हैं, देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये देवत्व किसी कल्पना लोक की कथा नहीं है, ये अपने अंदर दैवी गुणों का, सकारात्मकता का, सात्विकता का, दिव्यता का, इन गुणों का जो प्रादुर्भाव होना है और उसका पोषण करना है, ये देवत्व का मार्ग है। और बुराई का रास्ता, नकारात्मकता का रास्ता, उन्माद, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब दानवीय गुण है। तो अब हमें क्या करना है? हमें उस सच्चाई को अनुभव करना है जिसे हमारे ऋषियों मनीषियों ने समझा। धीरे धीरे समय के साथ साथ वो सच्चाई हमारे समाज से लुप्त हो गई तो नहीं कहूँगी, क्योंकि सत्य कभी लुप्त नहीं होता, किसी न किसी रूप में अवश्य रहता है। कलिकाल में भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा अंश है। और हमारी मानव उत्थान सेवा समिति, सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की बताई राह पर इस
मानव धर्म का प्रसार कर रही है। और ये नकारात्मकता के अंधकार में, अज्ञानता और भ्रम के अंधकार में छोटा सा एक ज्ञान का दीपक हमने जलाने का प्रयास किया है। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा संदेश जो जन जन तक पहुँचे और उसके बाद समाज में परिवर्तन हो, व्यक्ति में परिवर्तन हो, देश में परिवर्तन हो और हमारे प्लैनेट में परिवर्तन हो। यही शुभेच्छा है और यही संदेश है। वरना देखिए, धर्म के नाम पर जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ है। उन्माद है, विवाद है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लेकिन जो आराधना, जो समर्पण, जो निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, आपसी भाईचारा, ये सब कहीं ना कहीं कम हो रहा है कुछ लोगों के स्वार्थों के हित। तो आम आदमी को दिशा दिखाने की आवश्यकता है। उसी दिशा में हमारा छोटा सा प्रयास है। छोटा सा इसलिए कहूँगी कि अपने आप को बहुत बड़ा कहना तो शिष्टाचार के विरुद्ध होगा, लेकिन विगत अनेक दशकों से महाराज जी और उनके मार्गदर्शन में हमारी संस्था प्रचार कर रही है। मैं महाराज जी की शिष्या हूँ और मेरा कोई अपना विशेष अस्तित्व नहीं है। आप समझिए, मानव धर्म के विशाल सागर में जैसे एक रेत का कण होता है, इसी प्रकार मैं उनकी शिष्या हूँ। मेरे कहने में कुछ कमी हो तो क्षमा कीजिए। मेरा कहा गया प्रत्येक शब्द मेरे ज्ञानदाता गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित। धन्यवाद, आभार। नमस्कार। मैं बस आखिर में मतलब आपने सब जो बोला है, मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि हमारे जो परिवारों में आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का जो माँ बाप का बच्चों पे कंट्रोल नहीं है। ये आज की समस्या नहीं है, जनरेशन से ही है। लेकिन जैसे आपने बोला कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है और आप गुरु महाराज के उसके जो उनके पाथ पे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रही हैं, तो अगर वो कहीं ये बात कोई सुन ले और सुनहरी अक्षर में ये लिख ले, अपने दिमाग में बिठा ले, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है 2047 में भारत को विश्व गुरु, और विश्व गुरु इकोनॉमिक में तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग चींटी हैं और हम लोग अमेरिका नंबर 1 पे है, वो टस्कर है, वो एक वाइल्ड हाथी है, तो उससे हम लोग चींटी उधर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो वो सपना नहीं देखें आप सपना जो देखें जो मतलब जिसको अचीवेबल, जो पॉसिबल हो, और अपने अंदर परिवर्तन लाइए। और आखिर में मेरा आपसे कहना होगा कि हमारा जो युवा वर्ग है, क्योंकि वो थोड़ा सा गलत राह पे भी चलता है, तो मेरा हरदम कहना होता है से नो टू स्मोकिंग, से नो टू अल्कोहल, से नो टू ड्रग्स। और मैं तो आजकल एक नया नारा शुरू किया है कि जो आपका खान पीन है वो मतलब अगर शाकाहारी खा रहे हैं तो वो, क्योंकि अभी मैं परसों बुद्धा रेलिक्स में गया, जो हमारे बुद्धा रेलिक्स अवशेष मिले हैं कुशीनगर से, वो उन्होंने राय पिथौड़ा मालवीय नगर पे एक आश्रम वो बनाया है, स्टूपा। तो वहाँ पे मुझे कुछ विदेशी नागरिक मिल गए। फ्रांस से 2 महिला थी, एक पोर्चुगल से आए हुए थे, उनसे मेरा वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने वो गले में कृष्णा शिवा वो लॉकेट पहने हुए थे, उन्होंने मुझे अंदर से निकाल के दिखाया बुद्धा का सोने में। आज तक मैंने किसी भी रिचेस्ट पर्सन के गले में ऐसी माला नहीं देखी। फिर उन्होंने बोला कि मैं भारत आई हूँ इन सर्च ऑफ, जैसे हरदम जो भी भारत आ रहे हैं दे फील कि भारत हमारा प्योर है, तो वो कहीं उन्होंने बोला। और जब वो अंदर गई तो हम लोग सब लोग जो बुद्धा के फोटो, किसी ने नतमस्तक नहीं करा, मैंने भी नहीं करा, वो नीचे बैठ के जैसे गुरुद्वारे में या मंदिर में उन्होंने वो नतमस्तक करके, तो वो कहीं हमें हमारी सभ्यता हम लोग खो चुके हैं। आप कुछ आखिर में बोलें। अभी सबसे पहले आपने बात की आर्थिक दृष्टि की, तो उसके विषय में कहना चाहूँगी कि आर्थिक दृष्टि का अर्थ केवल मात्र धन से नहीं है, और हमारे यहाँ लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया, लेकिन हम एक चीज़ को समझें कि वो मात्र गॉडेस ऑफ मनी नहीं है, वो गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी हैं, डिविनिटी का प्रतीक हैं।
वो हमारे यश में, हमारी बुद्धि में, हमारे विवेक में, हमारे बल में, सद्बुद्धि में, मतलब इस सब चीज़ की अगर प्रॉस्पेरिटी आती है तो कोई दूसरी प्रॉस्पेरिटी ऐसी नहीं रहेगी जो हमारे पास नहीं होगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अच्छे रास्ते पर चल रहा हो और उसको किसी चीज़ की कमी रही हो। सवाल ये है कि अब जो हमारी दुविधा है, हमें प्रभुता तो चाहिए लेकिन प्रभु नहीं चाहिए। सॉवरेनिटी चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जिसके अधीन वो हैं उनसे हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते। सैक्रिफाइस हम लोग नहीं करना चाहते और और अच्छी चीज़ पर चलना होगा तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। देखिए, बारिश भी होती है तो सूरज के जल को गर्मी की ऊष्मा सहकर वाष्प बनकर ऊपर जाना पड़ता है, तभी वर्षा होती है। निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए स्मॉलर इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करना ही होगा, और ये शुरुआत घर से देखते हैं। सबसे पहले माता अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन बच्चा जो उसके पास है उसको ना देखकर जो पास नहीं है उसके लिए हम परेशान होते हैं। तो ये हमारे असंतोष का और दुख का एक बड़ा ये कारण है। दूसरी बात ये कि सब कुछ चाहिए और बहुत पहले चाहिए, क्योंकि हमारे पास धीरज की कमी हो गई। हमें बस ये चाहिए, बस ज़रूरत है। एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हमारी भावना पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हों, हमारे साधन भी पवित्र होने चाहिए। क्योंकि अच्छे से अच्छा काम करें और हमारे साधन अपवित्र हैं तो वो हमारा कार्य भी बुरा ही होगा, नकारात्मक होगा, और हमारा उद्देश्य भी महान होना चाहिए। ये 4 तरह की प्योरिटी ऑफ फीलिंग, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ थॉट, और उसके बाद हमारा एम अच्छा होना चाहिए और हमारे मीन्स फेयर होने चाहिए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ईश्वर ने इंसान को न दी हो। सारी शक्तियों से भरपूर हमें बनाया है। तो जब हम आराधना करें, समर्पण करें, तो अपनी दुर्बुद्धि के हिसाब से कोई चीटिंग या कोई गलत रास्ता ना इख्तियार करें। ये मानकर चलें कि प्रभु तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है, जो मेरे भाग्य में होगा मुझे मिलेगा। और भाग्य का शब्द कहकर मैं केवल भाग्यवादी बनाने की प्रयास नहीं कर रही हूँ। कर्म के बिना तो भाग्य भी अधूरा है। तो यहाँ पॉइंट ये है, जब समर्पण करें प्रभु के लिए तो वो कोई रास्ता ना इख्तियार करें जो वहाँ से रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, तो उनकी कृपा हमें स्वतः मिलेगी। अब कृपा में भी 3 शब्द हैं, क र पा। हमें कृपा सबको चाहिए लेकिन कर्म कोई करना नहीं चाहता। ईश्वर कहते हैं कर्म कर और पा ले, कोई कमी थोड़ा देने के लिए। देने वाले का कोई बेहिसाब खजाना है, वो सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जो हमारे विचारों की संकीर्णता है वो उसकी दीवार बना देते हैं। तो हम जब आराधना करें तो पूरे समर्पण से करें, लेकिन जब कर्म करें तो ये मान कर करें कि हमको ही करना है। ये नहीं कि आधा अधूरा कर्म किया और बाकी तो ईश्वर देख लेंगे, ऐसा नहीं। और सबसे ऊपर है विवेक। इंटेलेक्ट तो है, हम सारे फैक्ट्स फिगर जान सकते हैं, सारा साइंस विज्ञान सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कहाँ करना है। कंप्यूटर भी सीखा और हैकर बन गए तो क्या पाया? अच्छे से अच्छी पोजीशन पा ली, लेकिन क्या पाया? तो हमें ये विवेक को ये देखना है कि हम अच्छे रास्ते पर चलें। मेरे विचार से आज की तारीख में यही बात है। इसी से हमारी पात्रता बढ़ेगी, इसी से हम पर ईश्वर की कृपा होगी, इसी में व्यक्ति का और समाज का कल्याण है। और इससे अधिक तो मुझे कुछ नहीं कहना सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में मैं पीछे पढ़ रहा था द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जिसमें उन्होंने दिखाया, बट इस पर हम लोग चर्चा अगले सेशन में करेंगे। और मेरा आखिरी में जो भी लोग इसको देखेंगे उनसे निवेदन है कि वो अपने जो भी माइंड में थॉट्स आते हैं, अगर उनके माइंड में कोई प्रश्न आते हैं, आजकल का युवा इंटेलिजेंट है और उसको अगर कोई भी आते हैं तो आप जो है उसमें लिखिए, हम लोग को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और उसके हम लोग उत्तर आपको देना चाहेंगे। उसमें रिप्लाई करता हूँ मैं हरदम। तो अगर आप लोग उसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो हम लोग फिर दोबारा गुरु माँ से सबसे जो इधर लोग हैं, टीम है, वो लोग से आपके डाउट्स
दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वर्ल्ड बुक फेयर में आपका जो स्टॉल है ये हॉल नंबर 3 में है आपका शायद, हाँ जी हॉल नंबर 3 में है, तो इसमें आप आ सकते हैं। इसमें फ्री एंट्री है। समय इसका 10 बजे के बाद है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास, जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। अगर आप गाड़ी लेके आते हैं तो थोड़ा सा शायद दिक्कत हो सकती है पार्किंग, क्योंकि अगर आपके स्टिकर है तो नीचे अलाउ करते हैं, नहीं तो आप पेमेंट करके 100 रुपये का पार्किंग होता है। बेसमेंट में अंडरग्राउंड एम्पल पार्किंग है, उसमें आप अपने परिवारजनों को, बच्चों को लाएं। जैसे हम लोग बचपन से आ रहे हैं, आई रिमेंबर कमिंग हियर फॉर लास्ट 30 ईयर्स। पहले तो हम लोग आते थे बुक्स लेने, और अभी हम लोग मीडिया में हैं तो वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द जो लोग नहीं आ पा रहे उनके लिए हम लोग ये एफर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।